हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लाए हैं 10th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 3 एग्जाम्पलों के थ्रू ये शो करें कि कल्चर ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूरोप में नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कहते हैं कि वार, युद्ध और क्षेत्रीय फैलाव के अलावा जो कल्चर था उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्रूशियल रोल प्ले किया था नेशनलिज्म को डेवलप करने में। ठीक है, रोमांटिसिज्म जो प्राकृतिकवाद था, जो कि यूरोप का एक कल्चरल मूवमेंट थी, उसका जो मेन एम था वो एम था कि नेशनल यूनिटी को डेवलप करना, एक सेंस ऑफ साझी विरासत और कॉमन हिस्ट्री, ये सेंस लोगों के दिलों में पैदा करके वहाँ पे नेशनल यूनिटी को डेवलप करना। ठीक है, अब जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया था? इमोशंस के ऊपर, अंतर्ज्ञान के ऊपर, मिस्टिकल फीलिंग, जो अंदर की छुपी हुई भावनाएं होती हैं उनके ऊपर जोर दिया था कि वो क्या करेंगे, वो शेप और एक्सप्रेशन देंगे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को। ठीक है, कहते हैं कि हम आर्ट की स्ट्रेंथ को देख चुके हैं कि वो कैसे प्रमोट करती है नेशनलिज्म की भावना को। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हमें मिलती है कि जो यूरोपियन पोइट्स और आर्टिस्ट थे उन्होंने अपनी कला के द्वारा लोगों के ओपिनियंस को मोबिलाइज करा था, लोगों के विचारों को मोबिलाइज करा था कि वो क्या करें, ग्रीक लोगों को सपोर्ट करें उनके स्ट्रगल में, ताकि वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है, अब जो फोक सॉन्ग, डांस, पोइट्री, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था कि नेशनलिज्म की स्पिरिट को, नेशनलिज्म की आत्मा को लोकप्रिय बनाने में। ठीक है, और जो देशभक्ति की भावना थी उसको यूरोप में लोकप्रिय बनाने में फोक सॉन्ग, डांस और पोइट्री ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, उस टाइम की जो कलेक्टिंग और जो रिकॉर्डिंग थी, डिफरेंट तरह के जो फोक कल्चर होते थे उनकी जो कलेक्टिव और रिकॉर्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी, काफ़ी ज़्यादा जोर देती थी क्या करने के लिए, बिल्ड ए नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीयवाद की भावना, राष्ट्रीयवाद की चेतना को जगाने में कलेक्टिव वो जो रिकॉर्डिंग्स थी डिफरेंट फॉर्म ऑफ फोक कल्चर की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले किया था। ठीक है, बीइंग ए पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, क्योंकि ये फोक कल्चर जो होते हैं ये सभी जो वहाँ के आम नागरिक होते हैं उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। इस कारण ये फोक कल्चर जो थे ये इतने एबल थे, ये इनमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो क्या कर सके, जो नेशनलिस्ट थे उनके जो मैसेज थे नेशनलिज्म के उसको काफ़ी ज़्यादा लार्ज और डाइवर्स जो वैराइटीज ऑफ पीपल्स थे उन तक पहुंचा सके। ठीक है, अब जो पोलिश कंपोजर कैरोल थे उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया था और लोकप्रिय किया था पोलिश नेशनलिस्ट स्ट्रगल को। ठीक है, जो पोलिश कंपोजर थे उन्होंने पोलिश नेशनलिस्ट जो स्ट्रगल था उसको काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था अपनी ओपेरास और म्यूजिक टर्निंग फोक डांसेस। ठीक है, अपने ओपेरास के थ्रू जो वहाँ के पोलिश कंपोजर थे उन्होंने पोलिश नेशनलिस्ट स्ट्रगल थे उनको काफ़ी ज़्यादा क्या करा था, लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, इसी तरह फोक डांसेस, फोक डांस जो थे, जिन जिन क्षेत्रों के जो जो फोक डांस होते थे उनको भी एज ए नेशनलिस्ट सिंबल कंसिडर किया जाता था। मतलब ऑल राउंड अगर हम देखें तो कल्चर, डांस, आर्ट, इन सब ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूरोप में क्या करने के लिए, नेशनलिस्ट की फीलिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब जो लैंग्वेज थी उन्होंने भी एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय रोल प्ले किया था नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने में। कहाँ पे, यूरोप में। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो रशियन
ऑक्यूपेशन था वो क्या करते थे, उन्होंने पोलिश जो लैंग्वेज थी उसको यूज करना शुरू कर दिया एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ठीक है, रशिया के खिलाफ जो पोलिश लोग थे उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को एज अ सिंबल यूज किया रशियन लोगों के खिलाफ, एज अ सिंबल के रूप में पोलिश लैंग्वेज को यूज किया। अब इस पीरियड में क्या हुआ, जो पोलिश लैंग्वेज थी वो फोर्स्ड फुली जो थी स्कूलों से हटा दी गई और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पोलिश जो लैंग्वेज थी उसको स्कूलों से हटा दिया गया और जो रशियन लैंग्वेज थी, जो रशियन भाषा थी उसको फोर्सफुली हर जगह क्या किया गया, थोपा गया। ठीक है, जैसे ही रशियन रूल के खिलाफ जो विद्रोही थे उनकी डिफीट हुई, उनकी हार हुई, तो जो भी पोलैंड के क्लर्जी लोग थे उन्होंने क्या शुरू कर दिया, लैंग्वेज को एज अ वेपन, हथियार, नेशन के खिलाफ भाषा को एक हथियार के रूप में यूज करना शुरू कर दिया, जो चर्च के पुरोहित वर्ग था। ठीक है, अब क्या हो गया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि वो रशियन लैंग्वेज में प्रचार नहीं करेंगे, धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, और जब भी कभी चर्च में कोई गैदरिंग होगी या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक प्रचार किया जाएगा, वो किस भाषा में किया जाएगा, पोलिश भाषा में यूज किया जाएगा, पोलिश को यूज किया जाएगा धर्म के प्रचार के लिए और रशियन को यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया वर्नाकुलर लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, वो लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने जोर दिया जो कि उस टाइम के मैक्सिमम लोग बोलते थे। मासिस की जो लैंग्वेज थी, जो बहुत से लोगों की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने जोर दिया, क्योंकि उन्होंने इसलिए जोर दिया क्योंकि जिस लैंग्वेज को मैक्सिमम लोग समझते हैं उस लैंग्वेज में प्रचार करने से क्या होगा, नेशनल यूनिटी का जो मैसेज है वो इजिली स्प्रेड हो जाएगा। थैंक यू।